दोस्तों ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो हमें प्राइवेट प्लेयर्स के साथ ही आगे बढ़ना होगा। रिसेंटली भारत ने जिस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट किया है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन भारत के प्राइवेट प्लेयर्स का रहा है, खासकर उन 50 स्पेशल कंपनीज का जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग काम को कंप्लीट किया है। और अब भारत ने फैसला कर लिया है कि इसी नियम के तहत आगे बढ़ा जाएगा और इसी को लेकर के आज भारत की दिग्गज कंपनी अडानी ग्रुप ने यूएई बेस्ड कंपनी ईडीजीई ग्रुप के साथ एक पार्टनरशिप कर ली है। आपको बता दें, ईडीजी ग्रुप एक पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है और अब ये कंपनी मिलकर के भारत के मेक इन इंडिया मिशन के तहत अपने 5 आधुनिक हथियारों का प्रोडक्शन करने जा रही है। अच्छी बात यह है कि ये हथियार अब न सिर्फ भारतीय सेनाओं में इस्तेमाल किए जाएंगे बल्कि इन्हें मैन्युफैक्चर करके भारत से दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट हथियार इस वीडियो में जानते हैं। बस भारत की इस बढ़ती तरक्की के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस लिस्ट में पहला हथियार शामिल है जिसका नाम है अल्तारिक। यह एक लेजर गाइडेड बम किट है और इसके अंदर किसी भी नॉर्मल बम को फिट करते हुए उसे मिसाइल का रूप दिया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से मिसाइल नहीं बनेगा, लेकिन अगर एक नॉर्मल बम को फायर किया जाता है तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा जितना अच्छा इस किट के अंदर रख के किया जा सकता है। ये पूरी किट काफी कम कीमत पर तैयार की जा सकती है। ये किसी भी मौसम यानी कि दिन रात, बारिश, सर्दी, गर्मी हर समय ऑपरेट की जा सकती है। इसमें किसी भी बम को एक लंबी दूरी के हथियार में बदला जा सकता है और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसे भारतीय वायुसेना के MK-1 तेजस लड़ाकू विमान में आसानी से फिट किया जा सकता है और कम खर्च के अंदर बड़े हमले किए जा सकते हैं। जल्द ही इसका प्रोडक्शन HAL के साथ मिलकर के भारत के अंदर शुरू किया जाएगा। इसमें अडानी ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रही है और 2024 में इसके ट्रायल शुरू किए जा सकते हैं। दूसरे बड़े हथियार की बात की जाए तो उसका नाम है सिन्यार, जो कि एक UCAV है यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और इसे बहुत ही कम कीमत पर तैयार किया जाएगा। इसकी खासियत ये है कि इसकी क्षमता करीब 750 किलोग्राम की है और ये अपने इसी ताकत के साथ काफी लंबी दूरी तय कर सकता है। इस CAV की खासियत ये है कि ये कम फ्यूल कंजम्पशन के साथ लंबी दूरी तय कर सकता है। इसी के साथ बिना किसी निर्देश के भी ये सही डायरेक्शन में जाकर के दुश्मन पर हमला करने में पूरी तरीके से सक्षम है। तीसरा हथियार है रीचेस, यानी कि एक फिक्स्ड विंग मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, जिसे हम मेल के नाम से जानते हैं और ये भी एक तरीके का UAV है जिसे खासकर खुफिया निगरानी के लिए तैयार किया जा रहा है। ये आसमान में रहते हुए न सिर्फ निगरानी रख सकता है बल्कि छोटे मोटे हमले भी अपने तौर पर कर सकता है। ये आसमान में करीब 24 घंटों तक एक बार में उड़ान भर सकता है और करीब करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। वहीं इस लिस्ट में चौथा हथियार है ARV, यानी कि आर्म्ड रोबोटिक व्हीकल। और जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये एक रोबोटिक व्हीकल है जो अपने साथ कई प्रकार के हथियार ले जा सकता है और इसे रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। काफी रेंज के साथ इसे कंट्रोल करना आसान होगा और अपने साथ हथियार ले जाने के बाद ये दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बिना किसी मनुष्य का इस्तेमाल करते हुए दुश्मन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। और पांचवा बड़ा हथियार है एयर ट्रक। इसे मेनली लॉजिस्टिक इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाएगा और ये भी एक तरीके का UAV है, लेकिन ये अपने साथ करीब 500 किलोग्राम के वेट को ले जा सकता है और ये कुछ हेलीकॉप्टर जैसा दिखने वाला यंत्र होगा। लेकिन सबसे बड़ी खासियत यही है कि किसी भी वेदर कंडीशन में इसे ऑपरेट किया जा सकता है। हाई रिस्क ऑपरेशंस में कई प्रकार के मिशन सप्लाईज हथियारों को इसके मदद से आसानी से ले जा सकता है और इसे भी अडानी ग्रुप और ईडीजी ग्रुप मिलकर के जल्द ही मैन्युफैक्चर करने का काम देश के अंदर शुरू करेंगे। ये सभी हथियार भारतीय सेनाओं में शामिल होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। क्या कुछ कहना है अडानी ग्रुप की इस नई डील पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के सही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।